हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिला बलरामपुर रामानुजगंज में जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर निकली हुई शिक्षकों की और जो अन्य पदों पर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो एक संविदा भर्ती विज्ञप्ति जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत शिक्षक व अन्य कर्मचारी के पदों की पूर्ति के लिए नियमानुसार संविदा भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 14/7/2020 दिन मंगलवार तक कार्यालयी समय 10:30 से 5:30 तक ये एड्रेस दिया गया है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज, इस पते पर स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक अथवा सीधे आप जाकर अपना जो आवेदन पत्र है वो जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट 14/7/2020 है और ये एड्रेस दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकली है और उनका विवरण क्या है। तो पहला है कि जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्तर की जो वैकेंसी है उसमें विद्यालय का नाम है उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर रामानुजगंज। व्याख्याता हिंदी के लिए एक पद है अनारक्षित, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पद है अनारक्षित, व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पद है अनारक्षित, व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम एक पद जो है यहाँ पर वह अनारक्षित है। व्याख्याता वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम 2 पद हैं, एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जनजाति के लिए है। इसी प्रकार यदि आगे देखें, व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम 1 पद अनारक्षित, व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद अनारक्षित, व्याख्याता सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी माध्यम 1 पद अनारक्षित, व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम 1 पद अनारक्षित। तो ये जो जितने व्याख्याता के पद हैं उनके लिए जो वेतनमान रखा गया है वो 38,100 रुपये रखा गया प्रति माह। इसी प्रकार यदि हम देखें आगे, शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक के एक पद अनारक्षित, वेतनमान 35,400। प्रयोगशाला सहायक 3 पद हैं, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, इसमें एक मुक्त है, एक महिला के लिए है और एक अनारक्षित है, वेतनमान 25,300 रुपये। व्यायाम शिक्षक एक पद अनारक्षित 35,400, ग्रंथपाल के लिए भी एक पद अनारक्षित, इनका वेतनमान 22,400 और सहायक ग्रेड 3 एक पद अनारक्षित है, इनके लिए 19,500 रुपये वेतन रखा गया है। वहीं वृत्त के 4 पद हैं जिसमें 2 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, एक मुक्त, एक महिला के लिए, एक अनारक्षित और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। 15,600 रुपये वेतन रखा गया है। वहीं चौकीदार का एक पद है जो अनारक्षित है, 15,600 रुपये वेतन इसके लिए रखा गया है। अब आइए देखते हैं कि जो पूर्व माध्यमिक स्तर है उसमें क्या है। तो पूर्व माध्यमिक स्तर का जो विद्यालय का नाम है उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़। शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम 1 पद अनारक्षित, शिक्षक अंग्रेजी 1 पद अनारक्षित, शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम 1 पद अनारक्षित और शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद अनारक्षित। वेतनमान सभी के लिए 35,400 रुपये का है प्रति माह। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर में विद्यालय का नाम है उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़। इसमें सहायक शिक्षक कला समूह अंग्रेजी माध्यम के 3 पद हैं, 2 पद अनुसूचित जनजाति, एक मुक्त, एक महिला और एक अनारक्षित, 25,300 वेतन है। वहीं सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के 2 पद हैं जिसमें एक अनुसूचित जनजाति, एक अनारक्षित, वेतनमान 25,300। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल कि कौन कौन से पद थे। आपको एक चीज़ और है जो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है जिस पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं वो बलरामपुर प्राथमिक शाला कन्या माध्यमिक शाला बलरामपुर के लिए। इसकी बॉयज़ स्कूल की भी एक वैकेंसी निकली है जिसको हम इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके लिए ये वैकेंसी है। तो आइए देखते हैं कि ये जो हमने अभी देख लिया कि जो कोर्स मतलब जो वैकेंसी थी उनकी डिटेल क्या है और पदों की संख्या क्या है। अब देखते हैं कि जो संविदा भर्ती के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं, न्यूनतम शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है, आइए देखते हैं। तो संविदा भर्ती के लिए जो शर्तें हैं वो कहा गया है कि आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष पूरी कर ली हो, 35 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में जो छूट होती है वह अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो एप्लीकेंट होंगे, जो आवेदनकर्ता होंगे, उनको 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी के पास निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला कहा गया कि व्याख्याता हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के लिए व्याख्याता पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ निम्नलिखित विषय में अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष एवं बीएड अनिवार्य है। प्रयोगशाला सहायक व अन्य पदों पर अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है। तो व्याख्याता के पद के लिए आपको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा होना अनिवार्य है। इनके लिए यदि हम सब्जेक्ट वाइज यदि हम देखें कि योग्यता क्या है या विषय समूह क्या होना चाहिए,
तो हिंदी के लिए कहा गया है कि हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी, भौतिक के लिए कहा गया है कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई एक होना चाहिए या ये सब्जेक्ट होने चाहिए। केमिस्ट्री में कहा गया है कि या तो रसायन होना चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। जीव विज्ञान में कहा गया है कि वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, लाइफ साइंस, जैविकी या अनुवांशिकी या माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी या स्नातक स्तर पर जो प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। ये स्नातक स्तर पे या जो आपने ग्रेजुएशन किया उस टाइम आपका जूलॉजी या बॉटनी सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है। मैथ्स के लिए कहा गया है कि मैथ्स के लिए प्योर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होना जरूरी है। वाणिज्य के लिए कहा गया है कि अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य या कास्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में रहा हो। इसी प्रकार संस्कृत के लिए संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के लिए भी इसी प्रकार दिया गया है। और कंप्यूटर शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं जो यहाँ पर डिटेल दी गई है। ग्रंथपाल के लिए भी यहाँ पर बोला गया है कि बीई के प्रशिक्षण अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक के लिए कहा गया है कि बीपीएड होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए 10+2 विज्ञान संकाय में होना चाहिए। यहाँ पर आप एक ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कहा गया कि प्रयोगशाला सहायक के लिए हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण एवं डीएड डीएलएड का प्रशिक्षण अनिवार्य है। लेकिन इस जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बलरामपुर की जो वेबसाइट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ पर जैसे ही जाएंगे इस पीडीएफ को डाउनलोड करने, तो अभी लेटेस्ट में एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि ये जो प्रयोगशाला सहायक में पहले ये जो डीएड या डीएलएड अनिवार्य किया गया था इसको विलोपित किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रयोगशाला सहायक में अब बिना डीएड या डीएलएड वाले भी जो प्रशिक्षार्थी जो दिलाना चाहते हैं आवेदनकर्ता वो आवेदन कर सकते हैं। केवल उनको 10+2 में साइंस होना अनिवार्य है। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो प्रोग्रामिंग की 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए और 5000 कीज डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। इसी प्रकार जो वृत्ति या चौकीदार के लिए कहा गया है कि 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं यदि बात करें उच्च वर्ग शिक्षक के लिए तो इसके लिए कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातक या समकक्ष एवं बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। कला के लिए कहा गया कि राजनीति या अर्थशास्त्र या इतिहास या भूगोल आदि कला संकाय के विषय पर स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी। गणित के लिए गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय कहा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर सांख्यिकी या सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान। विज्ञान के लिए कहा गया कि रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक पर होने चाहिए। वहीं सहायक शिक्षक के लिए कहा गया है कि सहायक शिक्षक जो है सहायक शिक्षक के लिए कहा गया है कि सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे वो उसके किसी भी नाम से जाना हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। वहीं अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियों की यदि और हम ध्यान दें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यदि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामले दर्ज है तो उस पर क्या, या न्यायालय में कोई मामले लंबित है तो उस पर उनकी चयन नहीं हो सकती जब तक न्यायालय उस पर अपना फैसला ना दे। तो आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। आप ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी अटैच है। इसमें चयन सूची के संबंध में जो बातें कही गई है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें कहा गया कि अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन पत्र की जो पात्र अपात्र सूची रहेगी उसकी मेरिट जारी होगी और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। फिर सहायक ग्रेड 3 का जो होगा वो हो जाएगा कौशल परीक्षा होगा। फिर नियोक्ता द्वारा जारी जो चयन सूची है वह जिस दिनांक को जारी होगी उससे 15 दिवस के लिए वैध होगी और जो प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसकी वैधता जो रहेगी वह 4 माह के लिए रहेगी। चयन के लिए समय किसी भी पद पर समान अंक यदि मिलेंगे तो जिनका एज ज़्यादा रहेगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले है। चयन के संबंध में अंतिम निर्णय कलेक्टर महोदय का रहेगा या संबंधित जिला दंडाधिकारी का। नियुक्ति के संबंध में कहा गया है कि यदि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद एक निश्चित अवधि तक यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है तो आगे के जो नीचे वाले जो एप्लीकेंट रहेंगे उनको अवसर दिया जाएगा। अन्य निर्देश, यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है, आवश्यकता अनुसार पद परिवर्तनीय है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही ये जो चौथा जो पॉइंट है उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि नियुक्ति में जिला बलरामपुर रामानुजगंज के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता के रूप में 5 बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि समय समय पर शासन के द्वारा जो जारी वेतन या भत्ते इसमें मान्य होंगे और इंटरव्यू के टाइम इसमें इंटरव्यू भी होगा और उस टाइम आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। साथ ही साथ कहा गया कि यदि आप
एक पद से अधिक पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, और साथ ही यदि आप एक से अधिक स्कूल पर आवेदन करना चाहते हैं तो भी आपको अलग अलग आवेदन पत्र भेजना होगा, और उस लिफाफे के ऊपर में स्पष्ट लिखना होगा कि आप किस पद के लिए और किस स्कूल में भेज रहे हैं। साथ ही ये जो कहा गया है कि आवेदक द्वारा हिंदी एवं संस्कृत व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल एवं व्यायाम शिक्षक को छोड़कर अन्य समस्त विज्ञापित शिक्षक पदों के लिए प्रारंभ से अंतिम अध्यापन मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से किया जाना अनिवार्य है। ये अध्ययन है, इसमें कहा गया है कि संस्कृत की व्याख्याता है, हिंदी के व्याख्याता है, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल और व्यायाम शिक्षक को छोड़कर जितने भी पद हैं उनके लिए अपनी जो स्टार्टिंग से लेके अभी जो आपने पढ़ाई की है वो सभी इंग्लिश मीडियम में होना आवश्यक है। साथ ही कहा गया कि जो सहायक ग्रेड 3 भृत्य या चौकीदार किसी भी माध्यम में अध्ययन किए गए हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो। फिर कहा गया कि जो अनुभव है, अनुभव प्रमाण पत्र यदि आप लगाते हैं तो उसमें 1 वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, वह अधिकतम 5 वर्ष के अनुभव के लिए आपको 10 अंक अतिरिक्त मिल सकते हैं, या उसको आपको वेटेज मिलेगा उस नंबर का। फिर कहा गया कि आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये के डाक टिकट के साथ स्वयं का स्थायी पता लिखा हुआ लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कहेगी कि ये जो PDF है उसे आप वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसा है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 विद्यालय दिए गए हैं। तो जब आप एक जो फॉर्म है उसमें केवल एक विद्यालय को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि आप तीनों विद्यालय में आवेदन पत्र डालना चाहते हैं तो 3 अलग अलग फॉर्म आपको भेजने पड़ेंगे, और हर फॉर्म में केवल एक ही विद्यालय को आप टिक कर पाएंगे। तो ऐसा करिएगा कि मान लीजिए आप फर्स्ट फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट में ये वाला टिक कर दीजिएगा, सेकंड में ये वाला टिक कर दीजिएगा, सेकंड वाला, और थर्ड में थर्ड। एक ही फॉर्म में केवल एक जो विद्यालय को टिक करेंगे, जैसे यहाँ पर साफ निर्देश दिया गया। बाकी निर्देश तो सामान्य है, जो पहले की जो वैकेंसीज आई थी जिसमें जो हमने देखा था दूसरे विद्यालयों में, बाकी ये लगभग सेम है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना जिला बलरामपुर में जो निकली हुई वैकेंसी थी उसकी डिटेल्स क्या हैं, और साथ ही हमने देखा कि पदों का विवरण क्या है, संबंधित शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या थी। मैं एक बार और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है वह गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज में है उसके लिए है। इनके जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है उनके जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुई है उसकी भी वैकेंसी निकली हुई है, जो इस वीडियो के तुरंत बाद आएगी, तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करिएगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो फॉर्म फिल करने का वह 14/7/2020 है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आपको मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।